नमस्कार साथियों, जय श्री कृष्ण। आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको एक बहुत ही अद्भुत और सच्ची भक्ति कथा सुनाने जा रहा हूं, क्योंकि आज की कहानी सिर्फ कहानी नहीं, एक ऐसी घटना है जिसने साबित कर दिया कि प्रेम के आगे धर्म और जाति की कोई दीवार नहीं होती। ये कथा है एक मुस्लिम बालक राशिद खान और हमारे नन्हे कान्हा जी की अनोखी दोस्ती की। कहते हैं, जब यह बच्चा मौत के दरवाजे पर था, तब स्वयं श्री कृष्ण ने दर्शन देकर उसकी जान बचाई थी। कानपुर के पास बसे एक छोटे से कस्बे में एक गरीब परिवार रहता था। उसी परिवार में एक लड़का था, राशिद खान। गरीब होने के बावजूद राशिद का दिल बेहद साफ और भावनाओं से भरा हुआ था। वह जहां भी किसी को तकलीफ में देखता, मदद करने से पीछे नहीं हटता। लेकिन उसके मन में एक सबसे बड़ा दर्द यही था कि गरीबी के कारण अक्सर लोग उसे छोटा समझते थे। स्कूल में भी उसके पास अच्छे कपड़े नहीं थे, किताबें पुरानी थीं, फिर भी वह ईमानदार और खुश रहता। एक बरसात वाले दिन स्कूल से लौटते समय रास्ते में उसे कुछ चमकता हुआ दिखा। कीचड़ से भरी सड़क पर एक छोटी सी टूटी हुई मूर्ति पड़ी थी। बारिश की वजह से वह पूरी तरह मिट्टी से ढकी थी। राशिद ने मूर्ति उठाई, पानी से साफ किया और जैसे ही चेहरा दिखा, वह चौंक गया। यह तो नन्हे कान्हा जी की मूर्ति थी। छोटे छोटे गाल, प्यारी सी मुस्कान और मासूमियत से भरा चेहरा। राशिद को लगा जैसे मूर्ति उसे पुकार रही हो। उसने मूर्ति को दिल से लगाया और बोला, चलो बाबू, तुम्हें यहाँ छोड़ने वाले ने गलती की है। आज से तुम मेरे दोस्त हो। उसने मूर्ति को अपनी शर्ट में छुपाया और घर ले आया। घर बहुत छोटा था, लेकिन माँ के कमरे के एक कोने में उसने मूर्ति के लिए जगह बनाई। साफ कपड़ा लगाया, मूर्ति को बिठाया और धीरे से बोला, अब तुम यहीं रहोगे, मेरे साथ। उस दिन के बाद से उसकी दिनचर्या बदल गई। सुबह उठते ही वह नन्हे कान्हा को सलाम करता, स्कूल जाने से पहले कहता, मेरी पढ़ाई अच्छे से करवाना बाबू, आज टेस्ट है। शाम को खिलौने जैसा दूध का छोटा कटोरा रख देता और हंसकर बोलता, पी लेना, नहीं तो कमजोर हो जाओगे। माँ पहले तो डांटती थीं, राशिद, घर में मूर्ति कैसे ले आए, लोग क्या कहेंगे। पर जब उन्होंने देखा कि बेटा मूर्ति को दोस्त की तरह संभालता है, उससे बातें करता है, अपने हिस्से का बिस्किट भी भोग लगाता है, तो उनका दिल भी पिघल गया। उन्होंने कहा, ठीक है, रख ले, लेकिन किसी को पता न चले। धीरे धीरे राशिद के और कान्हा के बीच ऐसी दोस्ती बन गई कि जैसे मानो दोनों साथ ही रहते हों। राशिद पढ़ाई करता तो मूर्ति को सामने रखता, रोता तो मूर्ति के सामने जाकर अपने दिल की बात कह देता। उसे लगता जैसे कान्हा जी उसकी हर बात सुन रहे हैं। एक दिन राशिद बहुत बीमार पड़ गया। तेज बुखार, ठंड और कमजोरी से उसका शरीर कांप रहा था। डॉक्टर ने कहा, बच्चे की हालत ठीक नहीं लग रही, दवा असर नहीं कर रही। माँ की आंखों में आंसू थे। गरीबी इतनी की दवा भी मुश्किल से लाई जाती थी। उस रात अचानक कमरे से एक हल्की सी रोशनी आई। माँ ने देखा कि राशिद के सिरहाने वही नन्हे कान्हा की मूर्ति रखी है और कमरे में ऐसी दिव्य खुशबू फैली है जो उन्होंने पहले कभी नहीं महसूस की थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य हाथ राशिद के माथे को सहला रहा हो। अगली सुबह डॉक्टर आया तो हैरान रह गया। राशिद के शरीर से बुखार पूरी तरह उतर चुका था। उसकी आंखों में चमक वापस आ चुकी थी। सब कहने लगे, ये चमत्कार है, कुछ तो दिव्य हुआ है। कहानी यहीं नहीं रुकी। अब पूरे मोहल्ले में ये बात फैल गई कि एक मुसलमान बच्चा कान्हा जी को दोस्त की तरह रखता है और उसी की वजह से उसकी जान बची।
कुछ लोग आलोचना करते, ये क्या है? मुसलमान होकर मूर्ति रखता है। लेकिन राशिक हर बार मुस्कुराकर बस यही कहता, कान्हा मेरा दोस्त है। दोस्ती में धर्म का क्या काम? समय बीता। राशिक बड़ा हुआ, पढ़ाई की और मेहनत से एक सरकारी नौकरी पाई। सबसे पहले उसने एक छोटा सा घर बनवाया और घर में सबसे सुंदर कमरा बनाया, अपने नन्हे बाबू अपने कान्हा जी के लिए। उस कमरे में फूल, दीपक, साफ पर्दे और एक छोटी सी चौकी रखी गई। राशिक हर सुबह वहां बैठकर कुछ देर बातें करता, अपनी परेशानियां कहता और दिल हल्का हो जाता। लोग आज भी कहते हैं, कृष्ण ने कभी राशिक का धर्म नहीं देखा, सिर्फ उसका प्रेम देखा। और राशिक हमेशा एक ही वाक्य कहता था, कान्हा ने कभी मेरा नाम नहीं पूछा, उन्होंने बस मेरा दिल देखा। राशिक खान और कान्हा जी की यह सच्ची कहानी हमें सिखाती है कि ईश्वर प्रेम के भूखे हैं। जाति, धर्म, रंग, इनमें से किसी का महत्व ईश्वर के लिए नहीं। जिस दिल में भक्ति हो वही उनका अपना घर है। राशिक खान और कान्हा जी की ये सच्ची घटना हमें एक बात सिखाती है, ईश्वर को प्यार चाहिए, धर्म नहीं। कृष्ण ने कभी राशिक का नाम नहीं पूछा, उन्होंने सिर्फ उसका दिल देखा। अगर आपको ये कहानी दिल को छू गई हो तो जय श्री कृष्ण लिखकर अपनी भक्ति जताएं और ऐसी और भक्ति कहानियों के लिए जुड़े रहिए।